हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो एक और दिग्गज कंपनी आरईसी लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। कैसा ये कंपनी है, Q1 का बात करेंगे। कैसा रहा, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसने मीट किया है या उसको मिस्ड आउट कर चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या मार्केट का टेक्निकल कह रहा है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, या इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आप मुझे बता सकते हो। और स्पेशली अगर बहुत लोअर लेवल पर आपने खरीदा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत शानदार ये इसका चार्ट पैटर्न है। एकदम टॉप लेवल पे बैठी हुई है मार्केट, लगभग 500% के आसपास 5 साल में रिटर्न दी है। हालांकि इसका जो मोमेंटम हुआ था लगभग मार्च 2023 से एकदम रॉकेट की तरह ये भागा था स्टॉक। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलो बात कर लेते हैं Q1 का रिजल्ट कैसा है। उससे पहले बता देते इसने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया। आपके अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको डिविडेंड भी मिलते हुए नजर आ जाएगा। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड इन करोड़ में फिगर है। और अगर बात करें सीक्वेंस वाइज भी परफेक्ट दिख रहा है। चलो फटाफट हम देख लेते हैं टोटल इनकम कमाया कितना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर बात करें 11108, मतलब 11,108 का कितना हो गया, ओह हो 13,092, मतलब क्या ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप होते हुए नजर आ रहा है। और जिस लेवल पे बैठा है तो कल तो बाइंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो पहला पैरामीटर होता है इनकम। आपको पता है किसी भी अच्छे कंपनी का अगर इनकम बहुत अच्छा होता है तो उसको लॉन्ग इन्वेस्टर या फिर कहो जो बहुत टाइम से होल्ड करते हैं वो अच्छा खासा इसको सस्टेन करते हैं या और भी आगे टाइम फ्रेम के लिए इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़िया है। किसी भी कंपनी का इनकम हो या ऑपरेशंस अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली बातें आने वाला जो टाइम फ्रेम है अच्छा खासा मार्केट में उसमें रैली मिलते हुए नजर आ जाता है। चलो एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस उन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपेंस, क्योंकि इतना कमाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। तो खर्चा की बात कर लेते हैं तो 7386 ये खर्चा दिख रहा है। इसका हो गया 8743। तो खर्चा जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा ही होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले इनके पास कितना प्रॉफिट था वो हम फटाफट हम इसको देख लेते हैं। 3,721 का हो गया 4,349। ठीक है, मतलब इसका मतलब कितना हो गया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत शानदार जंप होते हुए दिख रहा है प्रॉफिट में। एंड क्वार्टर में स्लाइटली डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट ठीक है, लॉन्ग रन वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, जो कि इसको अच्छे खासे बुल रन में दौड़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि सारे टैक्सेस देने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है फॉर द पीरियड, इसमें इसको हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं एनपीबी। ठीक है, नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। 2968 का कितना हो गया 3406। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप होते हुए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक तो बहुत प्यारा है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर में डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है, वो चीज जो कि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नॉर्मल सी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बता दिया एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है और जो इनकम है इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल में है। बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कम माल का न्यूज़ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार जंप होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अगर ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस की अगर देखोगे तो 11.27 का कितना हो गया 13.41, जो कि अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है एकदम दबा के बैठे रहना, बहुत प्यारा स्टॉक है। 5 साल में देखोगे बहुत रॉकेट बना हुआ है। मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो आरएससी की बात करें, नेट प्रॉफिट जो है जंप होते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट ही जंप होना किसी भी अच्छी कंपनी का, लार्ज कैप कंपनी का अच्छी बात है। और पावर जनरेशन में काम करती है तो डेफिनेटली बात है आने वाला टाइम जो है पावर जनरेशन का ही है। और एस्टिमेट जो था वो भी मीट करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट कि क्या हम इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों कि देखो इसका जो चार्ट पैटर्न अगर टेक्निकली अगर देखेंगे तो 595 के आसपास या 590 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है और 620 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एक रेड कैंडल जो बना है ये 620 रुपए का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। अगर 620 के ऊपर रहेगा मार्केट तो अच्छा खासा बाइंग पैटर्न को एक्टिवेट करके रखेगा और आने वाले टाइम में इसमें बाइंग हैपनिंग होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है कंटिन्यू करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल के दिन या मंडे के दिन अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है। आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम कर रहा है, पावर में काम कर रहा है, अच्छी बात है। फ्यूचर वाले बिजनेस को पकड़ के रखना है, जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। काफ़ी सारे वीडियोज़ को मैंने पब्लिश किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।